हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं फिर आज और शुरू करने जा रही हूँ श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद एंड अध्याय 11 करते हैं शुरू। श्रीमद् भागवतम की चाय। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, श्री वैष्णव ठाकुर की जय। हरि हरि बोल। एक छोटा सा कीर्तन से स्टार्ट करते हैं इसको। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्, नष्टपर्यायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं, श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो लगाते हैं भागवत गंगा में डुबकी। आप लोग भी श्रवण करके जरूर इस पर डुबकी लगाना। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 11 है हमारा भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य स्त्रिद्धाः जनपदान् स्वकान्, दद्मोदरवरं तेषां विषाद समयन्निव। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, आनर्तों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारिका के निकट पहुंचकर श्री भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने हेतु अपना शुभ शंख बजाया। श्लोक नंबर 2 है। स उच्च कासे ध्वल उदरः दरपि, उरु कर्मस्य अधर सोण सोणीमा, दाधमायमानः करकंज संपुटे, यथा अब्जखंडे कलहंसः उत्स्वनः।
श्वेत तथा मोटे पेदे वाला शंख श्री भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। हरि बोल। श्लोक नंबर हमारा है 3। तम उपसृत्य निनन्दं जगत भय भय आवहं प्रति उदयुः प्रजाः सर्वाः भृति दर्शन लालसाः। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों की रक्षक श्री भगवान का चिर अभिलाषी दर्शन कर सके। श्लोक नंबर 4 and 5। तत्रोपनीतवल्यो रेविदपमीवादृताः आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुरहर्षगदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदं वितारमीवार्भकाः। सभी नागरिक अपनी अपनी भेंट लिए हुए श्री भगवान के सम्मुख आए और उन्होंने उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर श्री भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से दूसरों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दीपदान करने के समान थी। फिर भी सभी नागरिक श्री भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो संतानें अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रही हों। श्लोक नंबर 6 है। नताः सं तेनाथ सदाघि पंकजं वृचिवेरिच्य सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत प्रभु। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक है। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। श्लोक नंबर 7। भवायनस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माताथ सुहितपतिः स्पिता त्वं सद्गुरुर्नः परं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कीर्तिनो बभूविम। हे ब्रह्मांड के स्रष्टा, आप हमारे माता, शुभ चिंतक, प्रभु पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार के सफल हुए हैं, अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। श्लोक नंबर 8। अहो सनाथा भवता समयद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्थितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। अहो, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। श्लोक नंबर 9 है। यर्हि अम्बुज अक्ष उपससारभो भवान कुरुन मधुवाथ सुहृद। सॉरी, मैं दोबारा से बोलूँगी श्लोक को ना, वो बीच में मिक्स हो गया। यर्हाम्बुजा छापससारभो भवान कुरुन मधुनवाथ सुहृदीक्षया तत्राब्धकोटिप्रतिमः क्षणो भवेद रविं विना क्षणोरिव नस्तवाच्युत।
हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तब आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस प्रकार व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछुड़ गई हों। श्लोक नंबर 10। कथं वयं नाथ चिरोऽसि ते त्वयि प्रसन्नदृष्ट्याखिलतापशोणं जीवेम ते सुन्दरहासशोभितं पश्यमाना वदनं मनोहरम् इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः श्रीणावानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशतपुरम। हे स्वामी, यदि आप हमारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सब पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। श्लोक नंबर 11 है। मधुभोजदसारहारः कुकुरान्धकविष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा भगवान श्री कृष्ण के समान बलवान विष्णु के वंशजों भोज, मधु, दरसाह, अर्ह, कुकर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती है। श्लोक नंबर है 12। सर्वतु सर्वविभव पुण्य बिचलताश्रमेः उधानोपवनारामेरवित्तपधाकर श्रियम्। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, बगीचा तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। श्लोक नंबर 13 है। गोपुरद्वार मार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वज पताकाग्रैरन्तः प्रतिहतातपाम्। श्री भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडियाँ, फूल मालाएं तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य मिलकर धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। हरि बोल। श्लोक नंबर है 14। सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापणकचत्वरां सिक्ता गन्धजले रूप्तां फलपुष्पाक्षतांकुरेः। राजपथ मार्गों, गलियों, बाजारों तथा सार्वजनिक स्थानों को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था और श्री भगवान का स्वागत करने हेतु सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। श्लोक नंबर है 15। द्वारि द्वारि गिर्हाणां च दक्षतफलेच्छुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर्वलिभिर्धूपदीपकैः। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत, फल, गन्ने तथा पूरे भरे हुए जलपात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। श्लोक नंबर है 16 एंड 17। निशम्य प्रेष्ठमायान्त वसुदेवो महामनाः अंकुरच्चोग्रसेनश्च रामश्चब्दभूतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेशनश्च शाम्भो जाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोच्छ्वसितशयानासनभोजनाः। यह सुनकर ही कि परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण द्वारका धाम पहुँच रहे हैं। महामना वसुदेव, अक्रूर उग्रसेन, बलराम, अलौकिक शक्ति संपन्न प्रद्युम्न,
चारु देशण तथा जाम्बवती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। श्लोक नंबर हमारा है 18। वारेणन्द्रः पुरस्कृत्य ब्रह्मणे ससुमङ्गलेः शङ्खतूर्यनिदानेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युज्जगमुरथेर्हृष्टाः प्रणयागतसाधवसाः। वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों सहित रथों पर श्री भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरही बजा रहे थे और वैदिक स्तोत्रों उच्चरित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सक्त अभिवादन किया। श्लोक नंबर है 19। वारमुख्याश्च सततो यानेस्तदर्शनोत सुखाः निर्भात कपोल बदन श्रियः। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी श्री भगवान से मिलने हेतु अत्यंत उत्सुक थी और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। श्लोक नंबर 20। नटनर्तकन्धर्वाः सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तम श्लोकचरितान्यद्भुतानि च। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक वंशावली विशारद, भाट तथा विद्वान वक्ता, वाचक सब ने श्री भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। श्लोक नंबर है 21। भगवान सतत्र बंधूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने हेतु आए थे यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। श्लोक नंबर 22। प्रहविवादनाश्लेषकरस्पर्शस्मिते क्षणे अश्वास्य चाश्वपाक्येभ्यो वैराश्चाभिमतेर्विभुः। सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने वहाँ पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले को भी अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। श्लोक नंबर है 23। स्वयं च गुरुभिर्विस्पृह सदारेः स्थविरेरपि आशीर्भिर्युज्यमानो अन्यैर्वन्दिभिश्चाविष्टपुरम्। तब श्री भगवान ने ज्येष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए असक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और श्री भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी श्री भगवान की महिमा की प्रशंसा की। श्लोक नंबर 24। राजमार्ग गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हमर्याण्ययारुरुहुर्विप्र तदीक्षण महोत्सवाः। जब श्री भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों को सभी स्त्रियां श्री भगवान का दर्शन करने हेतु अपने अपने महलों की अट्टारियों पर चढ़ गई। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। श्लोक नंबर 25। नित्यं निरक्ष्यमाणानां यद्यपि द्वारकोकसां न वृत्तिपयन्ति हीदृशः श्रियो धामांगम उच्यतम। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के भंडार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। श्लोक नंबर 26। श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां
बाहवो लोकापलानां सारंगाणां पदाम्बुजम। श्री भगवान का वक्ष स्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थान है। उनका चाँद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जल पात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशंसक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है जो श्री भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ कहते हैं न गाते हैं। श्लोक नंबर 27। सीतातपत्र व्यंजने रूपस्कृतः परशूनवर्षेरभिवर्षितः पथि पिशंगवासा वनमालया बभो घनो यथार्कोडुपचापवैधुतेः। जब श्री भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे तब एक श्वेत छत्र द्वारा उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले चामर अर्धवृत्ताकार में झल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीताम्बर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही सांस सूर्य चंद्रमा बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। श्लोक नंबर 28। परविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिस्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्तदेविकी प्रमुखा मुदा। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और श्री भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। माताओं में देवकी उनकी वास्तविक माता प्रमुख थी। श्लोक नंबर 29। ताह पुत्रमकमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः हर्षविह्वलितात्मानः सिसिचुनेत्रजैर्जलेः। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के पश्चात उन्हें अपनी अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गई और उनके नेत्रों के अश्रुओं से श्री भगवान भीग गए। श्लोक नंबर 30। अथाविशत स्वभवनं सर्वकामम् अनुक्तमं प्रसादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडशः। तत्पश्चात श्री भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी प्रकार से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थीं और वे 16,000 से अधिक थी। श्लोक नंबर 31। पत्न्यः प्रतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य सज्जातमनो महोत्सवाः उत्तस्थुरारात सहसासनास्यात् साकं वैत्रिविडेतलोचनानाः। दीर्घकाल तक बाहर रहने के पश्चात अपने पति को घर आया देखकर भगवान श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीचे किए देखने लगी। श्लोक नंबर 32। तमात्मजेर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परीरेभिरे पतिं निरुद्धमपयास्त्रवन्दभू नेत्र्योर्विल्लजतीनां भृगुवर्य वैक्लपात्। इसको भी मैं एक बार और पढ़ूंगी श्लोक को। तम आत्मजेह दृष्टिभिः अंतरात्मना दूरंत भावाः परीरेभिरे पतिं निरुद्धम् अपि आश्रवत् अम्बुनेत्र्यो विलज्जतीनां भिगृवर्य वैक्लवात्। रानियों की दुर्लद्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने हृदय की गहराई में श्री भगवान का आलिंगन किया। फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने हेतु भेजा जो स्वयं ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगु श्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी किंतु अनजाने
उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। श्लोक नंबर 33। यद्यप्यसोपासर्वगतो रहो गतस् तथापि तस्याघियुगं नवं नवं पदे पदे काविर्मेत तत्पदाश्च चलापि यक्षीर्न जहाति करहिचित्। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वे भी श्री भगवान के चरणों को नहीं छोड़ सकती। तो भला जो स्त्री एक बार चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। श्लोक नंबर 34। एवं निप्राणां क्षितिभारजन्मनां छोहिणीभिः परिवित्ततेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथो वेधो नो परतो निरायुध। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के पश्चात श्री भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़े, हाथियों, रथों, पैदल सेना इत्यादि के बल पर गर्वित थे। युद्ध में श्री भगवान स्वयं नहीं लड़े, उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बासों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती हैं। श्लोक नंबर है 35। स एष नरलोकेऽस्मन्वर्तिणः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हों। श्लोक नंबर है 36। उद्दाम भावपि सुनामल्लवल्गुहास विडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासां सम्मुह्य चापमजहात प्रमदोक्तमास्ता यसेन्द्रियं विमतिथु कुहकेर्न सेकुः। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा वाकी चितवनें अत्यंत विमल तथा उत्तेजित थी, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने हेतु बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से श्री भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकी। श्लोक नंबर 37। तमयं मन्यते लोको हयसंगमपि संगिनम् आत्मोपयमेन मनुजं व्यापृणवानं यतो बुधः। सामान्य भौतिकवादी बद्धजीव कल्पना करते हैं कि श्री भगवान उन्हीं में से एक हैं। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि श्री भगवान पदार्थ से प्रभावित होते हैं, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। श्लोक नंबर 38। एतदिशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया। यह तो श्री भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों से संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। श्लोक नंबर है 39। त्वं मे श्लोक नंबर है 39। त्वं मे निरे अबलामूढाः स्त्रीणं च अनुव्रतं रः अप्रमाणविदः भर्तुः ईश्वरं मतय यथा। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी प्रकार अनभिज्ञ थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परमनियता के रूप में श्री भगवान से अनभिज्ञ रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल। सभी को मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा।